हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो एलडीसी का एक पेपर आज हो गया है, अगला 19 तारीख को आपका पेपर है। तो 19 तक हम ऐसे क्वेश्चंस की रिवीजन करेंगे इसी पेपर के आधार पर, यानी आज जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे ना जिस टॉपिक से, उसी के आधार पर बाकी के क्वेश्चन का हम रिवीजन करेंगे। तो आज 60 क्वेश्चन है, 10 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। तो जो भी आपका स्कोर है कमेंट करके बता देना कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। एक बार लाइक शेयर है वो जरूर कर देना। हालांकि पेपर तो आसान ही था, एक दो क्वेश्चन को छोड़ दें तो, है ना। तो करें शुरुआत। चलिए, पीडीएफ आपको पता है कहां से लेना, टेलीग्राम से मिल जाएगी, जिसका लिंक है परेरा सारण सर के नाम से। पहला है कि हाल ही में यानी जनवरी 2023 में भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था। तो कौन सी टीम को हराकर? इंग्लैंड को। ठीक है, इंग्लैंड को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट है कि हाल ही में जनवरी 2023 में भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौते यानी ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हाल ही में जो 12 चीते और आने वाले हैं वो दक्षिणी अफ्रीका के साथ में, दक्षिणी अफ्रीका के साथ में। एक आपका सही है। हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में इसकी शुरुआत हुई थी। तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो 5वां संस्करण है ये एमपी में, मध्य प्रदेश में। बी आपका सही है। वर्ष 2023 में पुरस्कारों के तहत इस बार कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से विभूषण से सम्मानित किया जाएगा? कितने लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा? 6 को, यानी राइट आंसर आपका 1 है। ओके, कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा था। तो मेवाड़ के इतिहास का मैराथन दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 में हुआ था। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था? दोनों नाम आज के पेपर में थे। गणेश शंकर विद्यार्थी जिन्होंने प्रताप समाचार पत्र निकाला था, विजय सिंह पथिक जो बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्व जिन्होंने किया था, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं, वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर था। और प्रताप समाचार पत्र कानपुर से निकलता था, गणेश शंकर विद्यार्थी की द्वारा आपको याद रखना है। और विजय सिंह का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह गुर्जर। ये यूपी से थे मूल रूप से। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 है वो इसका सही आंसर है। राजस्थान में 2011 की गणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर दूसरे नंबर पे है? तो 2 नंबर पर है भील जो सबसे प्राचीन जनजाति है, 1 नंबर पर मीना है, 3 पर है वो ग्रासिया है, और फिर 4 पर आप सहरिया ले लीजिए। ओके, राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानी और उनकी कर्मस्थली राज्य उनका यानी जो राज्य है जिस रियासत से वो संबंधित थे उनका जोड़ा दे रखा है। गलत जोड़े की पहचान करने की गलत कौन सा है? बालमुकुंद बिस्वा जी का संबंध जोधपुर से था, सही है। रघुवर दयाल जी जो गोयल जो है बीकानेर से, ठीक है। और हीरालाल शास्त्री जी जयपुर से, ठीक है। गोपीलाल यादव जी अलवर से नहीं है, तो डी कर दीजिए राइट आंसर। बुद्धि विलास ग्रंथ जो है इसके लेखक कौन है? भक्तराम जी हैं, तो राइट आंसर आपका सी। राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत जो है वो किस शासक को कहा जाता है? हिंदूपत के नाम से हम जानते हैं महाराणा सांगा जी को। एक आपका सही है। अगला है कि मुकाम जो है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? तो मुकाम तालवा बीकानेर में आप जानते हैं बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित है। जाम्बूजी, ठीक है, जाम्बूजी पर्यावरण वैज्ञानिक जिन्हें कहते हैं। पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ था, आपको याद होगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सही है। बूंदी में रानी जी की बावड़ी बनी हुई है। अच्छा, किस रानी ने बनवाई थी ये? तो रानी नाथावती ने। सी आपका सही है। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में विलय किस रियासत का हुआ था? आज आया था 1 नंबर 1956 वाला क्वेश्चन आया था। तो 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में किसका विलय हुआ था इनमें से? तो ये हुआ था प्रतापगढ़ में। संयुक्त राजस्थान नहीं, क्या संयुक्त राजस्थान तो तीसरा था एक्चुअल में, वो तो 18 अप्रैल 1948 का था जिसमें उदयपुर का विलय हुआ था। ठीक है, इसे आप पूर्व राजस्थान कह दीजिए, पूर्व राजस्थान। तो प्रतापगढ़ का विलय होता है जो 9 रियासतों का होता है। ओके, किस दुर्ग जो है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो इनमें से बैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ में है जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। राजस्थान में लोक नृत्य और जहां पर जिस क्षेत्र में लोक नृत्य प्रसिद्ध है उसका जोड़ा दे रखा है, जो सही नहीं है उसकी पहचान करनी है भी। ढोल नृत्य जालौर में विवाह के टाइम पर होता है। गिद्ध नृत्य शेखावाटी में होली के टाइम पर होता है। बम नृत्य बीकानेर में नहीं है, ये भरतपुर में है भी। होली के टाइम पर ये भी होता है। डांडिया नृत्य मारवाड़ में, तो गलत है, सी आपका। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी किस महीने में आती है? ठीक है, आज भी त्योहार वाला क्वेश्चन ताका तीज वाला आया हुआ था। शीतलाष्टमी का मेला बढ़ता है जयपुर में, बासुड़ा का त्योहार आता है, इस समय गुड़ला उत्सव मनाया जाता है। चैत्र कृष्णाष्टमी को। डी आपका सही है। चलिए, दुर्ग और उनका लोकप्रिय नाम दे रखा है।
जो जोड़ा सही नहीं है उसकी पहचान करनी है। नाहरगढ़ दुर्ग है जिसको सुदर्शनगढ़ कहते हैं, ये क्वेश्चन आया था आज के एग्जाम में, आपको याद होगा, सही है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर गढ़बिटली, ठीक है। मेहरानगढ़ को मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं, सही है। बटने दुर्ग को कोसवर्धन नहीं कहते, तो डी गलत है। 2011 की जनगणना के अनुसार उस जोड़ी की पहचान करनी है जहां का जनसंख्या घनत्व जो है वो 100 से कम है। तो ऐसे तो 3 जिले मोटे तौर पर जो आपके आते हैं, जैसलमेर है सबसे कम, फिर बीकानेर और बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। अजरक प्रिंट में आमतौर पर किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? अजरक प्रिंट बाड़मेर में है, और इसमें कौन से रंगों का यूज किया जाता है? नीला और लाल रंगों का यूज करते हैं, सी आपका सही है। नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है? आज इंदिरा गांधी नहर का क्वेश्चन आया था कि इसका कहां से निकलती है, आपको याद होगा। तो नर्मदा नहर जो है इसे बाड़मेर और जालोर सिंचाई की जाती है, बूंद बूंद सिंचाई, आपको याद है। आर्य सभ्यता की खुदाई किसने की थी? आर्य सभ्यता की खुदाई आज आपको बागोर वाला आया था, किस नदी के किनारे पर है? आर्य सभ्यता उदयपुर में है, और वीन मिश्र जी के द्वारा की गई थी, या अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा? अक्षय कीर्ति व्यास, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार को लक्ष्मण के वंशज बताया गया है? तो लक्ष्मण के वंशज है ग्वालियर परिस्थिति में मीर भोज के टाइम की है। गणतंत्र दिवस 2023 में कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया? 47 में। और आज इसका पूछा था कि अतिथि कौन थे, आपको याद होगा। अकबर की शाही सेना किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था? तो किसके नेतृत्व में किया था? तो सेलकोंडी खां आए थे, राइट आंसर आपका एक सही है। तो अगला है कि अहीरवाटी और मेवाती बोलियां, अहीरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती है? तो उत्तरी पूर्वी बोली में, उत्तरी पूर्वी बोली में। राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सबसे पहले 1934 में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो जोधपुर प्रजामंडल 1934 में। इनमें से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? तो कानड़ देव प्रबंध पद्मनाभ जी के द्वारा जो लिखा गया था, राइट आंसर आपका बी है। इनमें से कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो अजरक प्रिंट कहां पर है? बाड़मेर में है, बी हो जाएगा सही है। मारवाड़ रे प्रज्ञा रे विगत के लेखक कौन है? मोणोत नेणसी ने इसकी रचना की थी, एक आपका सही है। क्या ऑप्शन दिए हैं, कितने बेकार ऑप्शन दिए इसमें, दुर्गों के नाम दे रखे हैं, शायद क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है। अमृता देवी के नाम से वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो अमृता देवी के नाम से जोधपुर में, डी आपका सही है। संत लालदास जी किसके लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भी, हालांकि वनपाल में शायद ये क्वेश्चन आया था, और तो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए संत लालदास जी को सांप्रदायिक सद्भाव के लिए अच्छी तरह जाना जाता है, 4 आपका सही है। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां पर है? तो बूंदी में बनी हुई है, डी सी आपका सही है। मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष करने वाले मारवाड़ के शासक कौन थे? राव चंद्र सेन जी, जिन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। मोरचंग जो है क्या है? मोरचंग एक नृत्य का है, नृत्य है, सॉरी वाद्य यंत्र है, माफ कीजिएगा, डी सही करो भी, डी सही है। इनमें से किस जिले में भूरी मृदा पाई जाती है? आज लाल लोमी मिट्टी वाला क्वेश्चन आया था, शायद एक मिट्टी का क्वेश्चन आया था। तो भूरी मृदा जो है इसका विस्तार जो कहां पर आता है? सवाई माधोपुर में, क्योंकि बनास बेसिन में ये नदी मिट्टी आती है। क्षेत्र की दृष्टि से इनमें से कौन राजस्थान के बाद में सबसे बड़ा राज्य है? तो राजस्थान के बाद में एमपी आता है सबसे बड़ा, डी आपका सही है। वागड़ के गांधी के रूप में कहने जाते हैं भोगीलाल पांड्या जी को, जिन्होंने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक नगेंद्र बाला किस शहर से? आज भी एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था। नगेंद्र बालाजी का जो संबंध रहा है वो कहां से? कोटा से है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। अगला है कि चंपाकली आभूषण जो है वो कहां पर पहना जाता है? तो गर्दन में, यानी गले का आभूषण है, डी सही है। और इनमें से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है? ठीक है, आज भी एक आया था गोरा बादल महल वाला, अगर आपको याद है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ भी है, कीर्ति स्तंभ भी है, और कुंभा महल है कि नहीं है? कुंभा महल भी है, मोती महल नहीं है, तो डी कर दो राइट आंसर। अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो उससे पहले नागौर, सांबर राजधानी थी। चित्रपुर नागौर थी एक्चुअल में, ऑप्शन में सांबर है, तो सांबर से काम चलाओ आप, तो राइट आंसर एक है। इनमें से कौन सा त्योहार सावन के महीने में नहीं आता है? भी सावन के महीने में जन्माष्टमी नहीं आती, क्योंकि भाद्रपद कृष्णाष्टमी को आती है। 1807 की क्रांति में जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो क्रांति के टाइम पर जो है वो तकसी शासन कर रहे थे, राइट आंसर आपका सी है। राजस्थान में किस ऐतिहासिक समारोह को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया है? तो इनमें से जंतर मंतर वेधशाला को, बी आपका सही है। लांगोरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? लांगोरिया गीत, लांगोरिया नृत्य जो है केला देवी के मेले में होता है, डी आपका सही है। राजस्थान में कौन सा जिला है जो फड़ चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, या फड़ चित्रांकन के लिए? तो शाहपुरा भीलवाड़ा में, एक आपका सही। दिलवाड़ा मंदिर में कितने मंदिरों का समूह है? तो 5 मंदिरों का समूह है, राइट आंसर आपका बी है।
जयपुर नगर की स्थापना के समय वहां के वास्तुकार कौन थे? तो विद्याधर भट्टाचार्य जी, जिन्हें बंगाली बाबा के नाम से जानते हैं। गणेश्वर जो है वो राजस्थान के किस जिले में? सीकर जिले में, कांतली नदी के किनारे पर ताम्रलिप्त सभ्यताओं की जननी जिसे हम कहते हैं, सी आपका सही है। इनमें से किस जिले में किसे राजस्थान का कबीर के नाम से जानते हैं? राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी को, जिन्होंने दादू पंथ की स्थापना की थी। रीट में भी क्वेश्चन आया था इनकी समाधि का, आपको याद होगा। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए सबसे पहले किसको भेजा था? सबसे पहले जलाल खां को भेजा था, फिर भगवंत, फिर मानसी, फिर भगवंतास और फिर टोडरमल। राज विनोद की रचयिता बताने हैं कि राज विनोद की रचना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो सदाशिव भट्ट जी ने। और गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को किस नाम से जानते हैं? तो भील आंदोलन को कहते हैं भगत आंदोलन हुआ था, मानगढ़ की पहाड़ी पर जो नरसंहार हुआ था। राइट आंसर का सी है। राजस्थान में कौन से ताम्रपत्र में रानी कर्णावती के द्वारा जोहर के प्रमाण 1534 में चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा शाखा है उसकी जानकारी है, पूर्व ताम्रपत्र में जानकारी मिलती है, सी सही है। 1934 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का जो पहला वार्षिक अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जमनालाल बजाज जी ने की थी, सी सही है। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किसको सौंप दिया गया था? ये रीट में भी क्वेश्चन आया था, तो उसमें बंबई को सौंपा था, याद रखना है, गुजरात नहीं था, बंबई को। तो राइट आंसर आप क्या करेंगे? बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला कि बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य है वो राजस्थान के कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ में है। और रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में आता है? तो ये आपका आता है बूंदी जिले में। नेक्स्ट कि भारतीय वन नीति के अनुसार जो है वो कितने क्षेत्र पर वन होने चाहिए? तो लगभग 33% पर वन होना जरूरी है। और इनमें से कौन सा जिला जो है वो BSSW जलवायु को दर्शाता है? अर्ध सूचक जलवायु प्रदेश में कौन सा आता है? जालोर आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक सही है। तो ये थे आपके 60 क्वेश्चन। जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे वैसे ही क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर कर देना। तो जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, रोजाना इसी प्रकार के क्वेश्चनों की सीरीज हम करेंगे। PDF टेलीग्राम पे मिलेगी। एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लेना। तो फटाफट एक बार लाइक शेयर जरूर कर देना, कमेंट करके बता देना कैसा लगा सीरीज। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।